स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। उसने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया। कार्यकर्ताओं ने बाद में बताया कि तलवार भी अपने भेष में छिपा रखे थे। तलवार भी थी साधुओं के पास? हाँ, छिपा रखे थे। अगर मैं सजग सावधान नहीं होता वो धारदार से हथियार से मेरे ऊपर हमला भी कर सकते थे। उल्टे उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और उल्टे ये बता रहे तलवार भाला लेकर हमारे ऊपर हमला किया। इस हत्या की साजिश में भाजपा सरकार की भी संलिप्तता है, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संघ की कतार में नहीं मानता। नमस्कार, टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। रामचरितमानस को लेकर शुरू हुई लड़ाई मारपीट तक आ गई है और सबसे बड़ा सवाल कि साधु को आतंकी कहेंगे, पीटेंगे, तभी 2024 जीतेंगे क्या? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक रहा। लखनऊ के ताज होटल में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत राजू दास के बीच मारपीट और हाथापाई का वीडियो सामने आया है। यह तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी भी है। आज इस मुद्दे पर हम बहस करें, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें। सबसे पहले यह तस्वीर आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। महंत राजू दास का आरोप है कि स्वामी प्रसाद और उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया, अटैक किया और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि राजू दास और कुछ साधु जिन्होंने पहले से ही उनका सिर कलम करने की धमकी दी थी, उन लोगों ने फरसे और तलवार से उन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो वीडियो दिखाई दे रहा है, इसे आप बेहद ध्यान से देखिए क्योंकि कई सवाल इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, राजू दास आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और पीछे से कोई शख्स सफेद पैजामे कुर्ते में आता है, उन पर हमला करता है। अब यह शख्स कौन है, इस बारे में हम सीधे महंत राजू दास से पूछेंगे जो कि खुद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। लेकिन यह तस्वीर आप फिर से देखिए, महंत राजू दास आगे जा रहे हैं बाहर की ओर, पीछे से सफेद पैजामे कुर्ते में एक शख्स आता है और उनका गिरबान पकड़ने की कोशिश करता है। कौन था यह शख्स, पूछेंगे महंत राजू दास से। लेकिन सबसे पहले आपने सुनिए किसने क्या आरोप लगाए। यह तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। उसने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया और ये रामचरितमानस के ठेकेदार हैं। हाँ, हम लोग रामचरितमानस जलाएंगे और उल्टी सीधी अपशब्द कहा हम इस चैनल पे नहीं बोल सकते हैं। तो और उल्टे मेरे ऊपर ही आरोप उन्होंने लगाया कि तलवार और भाला लेकर हमला किया। उल्टे उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और उल्टे ये बता रहे तलवार भाला लेकर हमारे ऊपर हमला किया। मैं इनके जिस गेट कमरे में बैठे थे उस गेट से आगे की ओर बढ़ा। अच्छा, सामने से गुजर के आगे से गुजरा, एक दो कदम में आगे गया, तब तक ये निकले। क्योंकि मैं आगे निकल गया तो मैं बिना रुके अपना चला गया। मेरी ओर पीछे से झपटे तो बीच में समर्थक थे, समर्थकों ने रोका। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, वो कह रहे हैं पीछे से झपटे, जबकि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी उस तस्वीर को आपने देखा कि महंत राजू दास आगे की ओर जा रहे हैं, पीछे से कोई शख्स आता है सफेद पैजामे कुर्ते में और वो उनका गिरबान पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद महंत राजू दास पलटते जरूर है। यह तस्वीर आप बार बार देखिए। इस मारपीट के बाद आज स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने आए और राजू दास समेत तमाम लोगों के धमकी वाले बयान दिखाए और खुद की हत्या की साजिश करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास को फिर आतंकी तक कह दिया। सवाल यह उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी दिखाई दी लेकिन उन्होंने आतंकी कहा। यह बात उन्हें नहीं समझ में आती कि एक साधु संत को आतंकी क्यों कहते हैं। कार्रवाई नहीं करने पर बीजेपी सरकार पर भी उन्होंने सवाल उठाए, पीएम को चिट्ठी लिखने की बात कह दी। तो समाजवादी पार्टी के नेता इस मारपीट को बीजेपी दफ्तर में प्लान करने का आरोप लगाते नजर आए, जैसे उन्होंने कोई कैमरा फिट कर रखा था, उन्हें पता है कि बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है। पहले सुनिए। एक साजिश के तहत मैं देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात न करूं, इसलिए एक वर्ग विशेष के यथाहितवादी ताकतें मिलकर के मेरी हत्या की साजिश में लगी हुई हैं। इस हत्या की साजिश में भाजपा सरकार की भी संलिप्तता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार
दोनों संयुक्त रूप से इस साजिश में शामिल हैं। अगर शामिल नहीं होते तो दो बार सुरक्षा हेतु प्रतिवेदन देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई न होना और इस प्रकार की धमकी देने वाले साधु वेश में आतंकियों अपराधियों के खिलाफ एफआईआर न करना, उनको जेल न भेजना, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करना, इस बात का प्रतीक है कि यह कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी की बंदर घुड़की, धमकी और हत्या की साजिश से डरने वाला नहीं हूं। देखिए, ये प्लान अटैक है और ये बीजेपी के दफ्तर में प्लानिंग हुई इसकी। और वैसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 20 तारीख को जब विधानसभा में आए तो तैयार होकर आए, क्योंकि उनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। उन्हें बताना है कि इस देश में जो हाशिए और कमज़ोर समाज के लोग हैं, वो संविधान द्वारा दिए हुए जो इक्वालिटी का स्टेटस है तो है कि नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी तैयारी कर लें। तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना, अपने समाजवादी पार्टी के नेता को भी आपने सुना किस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में इसकी प्लानिंग हो गई। लेकिन ये तस्वीर आप बार बार देखिए, क्योंकि इस तस्वीर से कई सारे सवाल बाहर निकलते हैं। महंत राजू दास आगे की ओर जा रहे हैं, पीछे से कोई सफेद पायजामे कुर्ते में आता है, उनका गिरबान पकड़ने की कोशिश करता है। महंत राजू दास ने जो कहा उस पर आपत्ति, ठीक है, वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि साधु के वेश में वो आतंकी है, तो क्या इस भाषा को जायज ठहराया जा सकता है? इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई जवाब नहीं देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य महंत राजू दास पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ राजू दास साफ साफ कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। राजू दास का कहना है कि मौजूदा वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किसने हमला किया। पहले रामचरितमानस पर बयान, फिर साधु संतों पर हमला, उन्हें आतंकी बताना। सवाल हमारा यह है कि क्या यह पूरी कटकथा 2024 के लिए पटकथा है? ऐसे में आज के बड़े सवाल आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। पहला बड़ा सवाल, मौर्य वर्सेस महंत के बीच मारपीट वाला प्लान क्या अखिलेश यादव को पहले से पता था? यह सवाल इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं बीजेपी दफ्तर में यह सब कुछ हुआ, तो क्या उन्हें सब कुछ ये जानकारी पहले से थी? सवाल यह भी है कि योगी आदित्यनाथ अब क्या करेंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य गिरफ्तार होंगे, क्योंकि पहले से एफआईआर दर्ज है उन पर रामचरितमानस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर? सवाल यह भी है कि साधु को आतंकी कहेंगे, पीटेंगे 24 जीतने के लिए, और क्या क्या करेंगे? क्या यह सब कुछ 24 के लिए चुनावी रणनीति है? और सवाल सबसे बड़ा यह है कि सनातन के अपमान से क्या 2024 में जीत मिलेगी, वोट मिलेगा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ खुद महंत राजू दास इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था लखनऊ में इस कार्यक्रम के दौरान। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, बीएसपी के नेता और प्रवक्ता। इसके अलावा जगतगुरु शंकराचार्य परमहंस जी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघवेंद्र दुबे जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन महंत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, और जरा वो तस्वीर भी टेलीविजन स्क्रीन पर रखिएगा ताकि दर्शकों को बड़ी सहूलियत हो। महंत राजू दास, उस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि आप जा रहे हैं, पीछे से कोई शख्स सफेद पायजामे कुर्ते में आता है, आपका गिरबान पकड़ता है। वो शख्स कौन है? नहीं, ये तो दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी वाला आया ही नहीं। ठीक है महंत राजू दास जी, मैं आता हूं। शक्ति यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास जी, आवाज आ रही है क्या आपको? था, और जिस प्रकार से मैं जा रहा था और उधर से वो आ रहे थे, और जैसे मुझको देखा उन्होंने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी जा रहे हैं, ऐसे करके अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करते हुए बोले कि शकल करने की बात करता है। ठीक है, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, मैं चाहूंगा पीसीआर प्लीज उसे ठीक करिए, और जैसे होगा मैं तुरंत महंत राजू दास जी का रुख करूंगा। आचार्य विक्रमादित्य, आपने तस्वीर देखी, महंत राजू दास आगे जा रहे हैं, पीछे से कोई शख्स आता है, आवाज कट गई थी राजू दास जी की, मैं दोबारा उनसे पूछूंगा। लेकिन एक साधु संत दिखे, उसे भगवा आतंकी आप कह दीजिए। आपको लगता है ये सब कुछ सिर्फ चुनाव के लिए, ये साधु संतों ब्राह्मणों को गाली दे दो? पांडे जी, सबसे बड़ी दुखद घटना है ये जो हुई है सामने। संत आते हैं तो संत वेश को देखकर हमारे यहाँ प्रणाम करने की परंपरा है,
और आज इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तम प्रदेश हम जिसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर गाली देते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है किसी और धर्म के किसी भी व्यक्ति पर, किसी चिन्ह पर, किसी और मौलाना को या किसी और को कुछ कह दें। सर तन से जुदा वाले ऐसे घूमते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन संत को आतंकवादी, भगवा आतंकवादी, ये कैसे शब्दों का उच्चारण हो रहा है? मुझे तो दिखाई दे रही है कि संत जी की, राजू दास जी की जान को खतरा है साफ साफ। और अभी हम कुछ देर पहले वीडियो देख रहे थे कि वो ड्रामेबाज मौर्य अपने आप को दलित कहते हैं। दलित है कहाँ? अरे चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, चंद्रगुप्त मौर्य जिनका पूरा साम्राज्य भारत के अंदर विद्यमान था, उनके वंशज आज अपने आप को दलित कहने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ा दुखद नहीं हो सकता है। और तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस की साफ साफ कह रहे हैं पन्ने मैंने जलाए। अभी राजू दास जी ने जिस प्रकार से बताया कि उन्होंने कहा है कि सामने इस व्यक्ति ने कहा है, देखिए महंत राजू दास दिखाई दे रहे हैं। और मैं कहूंगा महंत जी आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं, देखिए जिस प्रकार से मैं आ रहा था और वो जा रहे थे, नहीं, ये उनका पीछे आपके कार्यक्रम कौन समाप्त हो है? गया महंत था, जी ये हमारा पीछे कौन है? कार्यक्रम स्टार्ट होने पहले वाला ये था, बता इसलिए दीजिए, मैं ये जा जो रहा था। पीछे से आकर आपका गिरबान पकड़ता है ये कौन है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। अच्छा, ये जो आप जिस दरवाजे प्रकार की ओर से- जा रहे हैं, ये दरवाजे जिस की ओर आप प्रकार जा से- रहे हैं, पीछे से एक सफेद पायजामे कुर्ते में शख्स आता है और आपका जी। गिरबान पकड़ता है। आप कह रहे हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य है? जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे साथ मारपीट किया है। और नहीं, चलिए ये तो ठीक है। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवादी, और उसके बाद भगवान राम को गाली दिया, कृष्ण को गाली दिया। ये अपशब्द का प्रयोग, ये अच्छी बात है क्या? आप राजनीति में है, आपकी राजनीति विचारधारा बहुत सुंदर बात है। आप विपक्ष में हैं, आप पक्ष को बोल सकते हो। भगवान राम सनातन संस्कृति का हृदय स्थली है, किसी व्यक्ति के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। भगवान राम तो सबके है ना, कण कण में उनकी व्यापकता है। और आप एक दिन ने रोज आए दिन एक दिन होता तो चल जाता। चलिए मैंने गलती किया, मैंने कहा कि हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम होना चाहिए, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके चैनल पर। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी एक्सेप्ट किया क्या कि हाँ हमारी गलती है, मैं रोज सनातन संस्कृति को गाली देता हूं? किसी के अंदर दम हो तो कुरान के कुरीति के बारे में बोलकर दिखा दे। किसी के अंदर दम हो तो बाइबिल में जो जाति पात और छुआछूत की भाव है उसको बोलकर दिखा दे। नहीं बोल सकता। सिर्फ हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। जिसको जो मर्जी बाय बोल दे, साधु संतों को आतंकवादी कह दो, ब्राह्मणों को गाली दे दो, भगवान राम को गाली दे दो, रामचरित पुस्तक को जलवा दो, जला दो, और बार बार ये कहते हैं कि सपा की सरकार बन जाएगी तो रामचरितमानस पर बैन करेंगे। गजब बात करते हो भाई। जो लोहिया जी राम के पद चिन्हों पे चलकर समाजवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए सपा सरकार समाजवादी विचारधारा को उन्होंने स्थापित किया, आज उन्हीं की विचारधारा को दबाया जा रहा है, उन्हीं की विचारधारा को खत्म किया जा रहा है, उन्हीं की विचारधारा को खत्म के रास्ते पर माननीय अखिलेश यादव जी के जो ये जो राष्ट्रीय नेता है ये ले जा रहे हैं। दुखद है, निंदनीय है। नहीं, दुखद है, निंदनीय है। मैं परमहंस दास जी एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद में बाकी के जो पॉलिटिकल गेस्ट हमारे पास हैं मैं उनका रुख करूंगा, और समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी मैं सवाल करूंगा कि यही कल्चर है क्या नेताओं का? परमहंस दास जी, एक साधु संत पर अटैक किया जाता है पीछे से आकर, और महंत राजू दास ने कहा कि वो कोई और नहीं जो पीछे से आकर गिरबान पकड़ते हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। वो कह रहे हैं एक नेता को शोभा देता है, जाइए साधु संत का गिरबान पकड़ लीजिए। परमहंस दास जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं दोबारा रुक करता हूं, मुझे जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए तो पीसीआर प्लीज बताएं। शक्ति यादव जी मैं आपके पास आता हूं। एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य महंत राजू दास का गिरबान जाकर पीछे से पकड़ते हैं, नेताओं को शोभा देता है साधु संतों का गिरबान पकड़ा जाए? नहीं, सबसे पहले दो बातें, किसी को किसी का गिरबान पकड़ने की आज़ादी नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस दावे के साथ हम जिस व्यक्ति को नामित कर रहे हैं तो उसको अपने पीसीआर को कहिए कि जरा जूम करके दिखाए क्या स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में यह सत्य है कि वह सत्य है, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी जो बात कह रहे हैं मैं क्लियर कर दूं, शक्ति जी आप अपनी बात पूरी करिएगा सर, मैं क्लियर कर दूं। उसमें चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे से वो शख्स दिखाई दे रहा है,
इसीलिए हमने महंत राजू दास जी, जिनका चेहरा वहां पर दिखाई दे रहा था कि महंत राजू दास जी का ही गिरबान पकड़ा गया, तो मैंने इसीलिए शुरुआत में उन्हीं से पूछा कि ये सफेद पैजामा कुर्ता में कौन शख्स है, तो उन्होंने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य है। ये मैं क्लियर कर दूं, चलिए अपनी बात पूरी करिए। मान्यवर 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 मैंने आपको कहा कि वादी प्रतिवादी दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पर जो वीडियो का फुटेज है उसमें पुष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य है या कोई और है। इसलिए मैंने कहा किसी को इस देश के अंदर में किसी को गिरबान पकड़ने की आज़ादी कतई नहीं हो सकती है, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये सामने है कि गिरबान पकड़ने वाला व्यक्ति कौन है या वहां तक पहुंचा कौन है, उसकी भी निशाख्त होनी चाहिए, पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप है। हम कह रहे हैं कि वो है, वो कह रहे हैं कि वो नहीं है। तो एक सवाल सामने है, यह सत्य है कि वह सत्य है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शब्दों के मामले में हम तो चाहते हैं कि शुचिता होनी चाहिए, मर्यादा भी होनी चाहिए, लेकिन अगर शुचिता को बिगाड़ेंगे, मर्यादा को बिगाड़ेंगे तो किसी के लिए ठीक नहीं है। और मैं एक बात को मानता हूं कि आज ही स्वामी जी ने कहा कि हमने जो सर कलम, अब सुनिए मेरी बात सुनिए ना, अभी स्वामी जी ने कहा कि मैंने इस बात के लिए दुखी हूं कि हमने कहा कि सर कलम करने वाली बात जो है मैं इस पर खेद प्रकट करता हूं। होनी चाहिए, ऐसी बातों पे कम से कम खेद प्रकट होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि बातों पे होनी चाहिए, सवाल उठा कहां से? रामचरितमानस आस्था का केंद्र है, इसे कौन नकार सकता है? पंक्तियों पर जहां विवाद है, जिनका मन में कोई बात है, संशय है कि यह हमारे मानव मूल्यों को विखंडित कर देता है, कोई शब्द, कोई पंक्तियां मानव मूल्यों को विखंडित कर देता है, अगर सवाल वहां पर है तो एक व्याख्या का विषय है, एक बहस का विषय है, लेकिन आस्था पर किसी को चोट नहीं पहुंचाने की संविधान इजाजत नहीं देती है। और संविधान इस बात को कहता है कि सबका आदर होनी चाहिए। शक्ति यादव जी, किसी के प्रति शक्ति यादव जी आपने करीब करीब 2 मिनट नॉन स्टॉप बोला सर। धर्मों महंत राजू दास का बड़प्पन है कि उन्होंने अपने कहे शब्द पर खेद जता दिया सर, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ताल ठोक कर बार बार कह रहे हैं कि भगवा आतंकी है। उन्होंने अपने शब्द पर खेद नहीं जताया, आप इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। रामचरितमानस जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, आज के नेता बैठकर उसकी व्याख्या करें, साधु संत व्याख्या नहीं करेंगे, जिनकी अपनी धार्मिक योग्यता कोई नहीं। अरे आप नॉन स्टॉप पे जितना बोल रहे हैं, मैं अगर ये कहूं कि आप कहीं झुके हुए तो ठीक बात तो नहीं होगा। नहीं, वो आपके हिसाब से ना सर, क्योंकि ये सवाल आपको सूट नहीं करता है, इसलिए मैं आपको कहीं झुका हुआ नजर आऊंगा सर। मैं अगर कहूं कि आप झुके हुए तो नहीं भाई, मैं कह रहा हूं मेरा सवाल आपको ठीक नहीं लग रहा, इसलिए आपको मैं कहीं झुका हुआ नजर आऊंगा। आपकी पार्टी के जगदा बाबू हैं, उन्होंने सबसे पहले इस विवाद को शुरू किया। जनाब ग्राह नहीं हो रहा है, मैं प्रवक्ता साहब को कहना चाहूंगा, मेरे बीच में इंटरवीन करना बहुत जरूरी है। आपकी पार्टी के जगदा बाबू ने सबसे पहले राम का अपमान किया, आप लोग उनको साथ लेके बैठे रहे, वहीं से सारा विवाद आरंभ हुआ। उसके बाद चंद्रशेखर जी आ गए, आपकी पार्टी के सहयोगी। ये लगातार जो कॉन्स्पिरेसी आपके द्वारा की जा रही, राम का अपमान करने का जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप किस तरह के समीकरण बनाने जा रहे हैं। आपका समीकरण सबको पता है, कौन से चुनावी समीकरण के अंदर जा रहे हैं। अरे आचार्य विक्रमादित्य बोल रहे हैं, शक्ति यादव, सब कुछ शक्ति यादव, ये आचार्य विक्रमादित्य बोल रहे हैं, मैं राकेश नहीं बोल रहा हूँ। समझनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए पहले समझ लीजिए सर, एंकर कौन है शो में और गेस्ट कौन है। मैं कभी नहीं कहा। अरे जगदा बाबू ने लगातार अपमान किया, लगातार जगदा बाबू आपके थे, वो अपमान करे जा रहे थे, एक के बाद एक राम पर किस प्रकार से विवाद उत्पन्न किया। उसके बाद लगातार आपकी पार्टी जिसके सपोर्ट से बैठी है चंद्रशेखर जी, वहां आप उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। ये एक समीकरण चल रहा है, एक खेल चल रहा है। अभी इस डिबेट से पहले यहाँ धर्मवीर जी मेरे साथ खड़े हैं, मैं वैसे राजनीतिक तौर पर जहां भी बोलते मेरे विरोध में बोलते हैं, लेकिन जैसे ही गेट पे मुलाकात हुई, प्रणाम किए, नमस्कार किए, हमने भी उनको साधुवाद दिया। लेकिन ये क्या तरीका है कि लगातार जहां साधु दिखाई दे उसको आतंकवादी कहते हैं। कौन सा आतंकवादी घटना करती भाई? एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, जो लोग गर्दन काट रहे हैं, शक्ति यादव जी गले बैठे हुए। अरे एक मिनट रुकिए, शक्ति यादव जी, मैं तो चुप था, आचार्य विक्रमादित्य जी बोल रहे हैं, मेहमान है पैनल पर, वो एंकरिंग नहीं कर रहे सर, एंकरिंग मैं कर रहा हूं। तो पहले तो ये समझ लीजिए सर, बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए कि एंकरिंग कौन कर रहा है और मेहमान कौन है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आप मुझे झुका हुआ बता रहे थे, आप खुद झुके हुए सर। साधु संतों से कहिए आपको भी दिक्कत है, ब्राह्मणों से आपको भी दिक्कत है, क्योंकि उसी रास्ते पर आपकी पार्टी बिहार में चल रही है। झुके हुए का भाव तो आप में दिखता है। नहीं, आपके भी भाव में दिख रहा है सर। का पक्षकार हूं, सनातन आचरण किसी को मैं झुका हुआ हूं सर, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए,
जो हमारे दर्शक ये बोल हैं, करके इस देश निकल के करोड़ों जाइए। लोगों के लिए जिनकी धार्मिक भावनाएं इस तरीके से आहत हो जाती हैं, जब नहीं, किसी पेटेंट भगवाधारी को आप नहीं लोग है। कोई सबके नेता आकर हैं, आतंकी आपके बोल दे, पेटेंट नहीं मैं है, उन लोगों के लिए झुका हुआ हूं। कॉपीराइट आपकी नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो होती रहे, आपको कॉपीराइट दिक्कत आपकी नहीं है। ये मुगालते मत जीने की कोशिश करिए। अरे नहीं, मुगालता आपको होगा। अरे आपको दिक्कत होता है, जिसका करिए दिक्कत, हमको क्यों दिक्कत है? हमको जो हाँ, तो आपका राज आएगा तो आप राम का क्या सब ब्राह्मणों को कोई गोली मार दिक्कत नहीं, दीजिएगा? हमें बातें आपका जो राज तो कही- यही आएगा और यही करने जा रहे हैं आप लोग। आप तो मुझे दिखाई देता है कि हिंदुओं को जीना मुश्किल कर देंगे। आप जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण लेके चल रहे हैं, साफ साफ तो दिखाई ऐसी देता है कि भाषा जब का- आपका राज आएगा, आज तो आप गिरेबान ऐसी पकड़ रहे हैं। भाषा का 2 दिन पहले इस्तेमाल आप ही के करिएगा। सहयोगी तो मदनी ये तो जी ने भाव वही- मैं आगे मुकेश बढ़ता हूं, मुनि की मैं आगे गर्दन बढ़ता पकड़ हूं, ली। मैं आगे तो बढ़ता हूं। आप लोगों का जब ठीक है। समय आएगा, अगर भगवान न करे कहीं इस देश में कोई ऐसा समीकरण बन जाए तो आप तो गर्दन कटवा देंगे। आप तो नहीं नहीं, गर्दन ऐसी कटवा बातें देंगे। नहीं, ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं। नहीं, साफ-साफ धर्मवीर जी, दिखाई नहीं नहीं, दे रहा है ऐसी कि बातें नहीं ना, जो- जो अरे बोलना ऐसी चाह रहे हैं, बातें नहीं। साफ-साफ आचार्य दिखाई जी, दे रहा है। आचार्य जी प्लीज ऐसी बातें नहीं, आचार्य जी प्लीज ऐसी बातें नहीं। मामला प्लीज सामने ऐसी रखा बातें। है अरे तो इस देश सबको के अंदर जो पता हो रहा है, ठीक है, अभी साफ-साफ दो मेहमानों ने बोलना कुछ नहीं बोला है। देश- एक मिनट, देश शक्ति जी बुनियादी मैं आता हूं सवालों से सर। चलेगा। सर मैं देश आता हूं दोबारा आपके सवालों पास। से नहीं चलेगा। सर मैं आता हूं दोबारा। देश बुनियादी गरीबी से चलेगा, लाचारी बेबसी के सर, सवालों देश से ऐसे चलेगा। भी नहीं चलेगा। आप लोग चारा खा गए, देश आप लोग चलेगा, चारा इसी खाने बातों वाले को लेकर गरीबों को दुर्भाग्य पैसा को मारने लेकर वाले चलेगा। लोग यहाँ गरीबी की लड़ने की बात कर रहे हैं। भाषाई आप लोगों ने इस चलेगा। देश को कैसे लूट लूट के खाया है, कहां कहां से तबेले से पैसे निकल रहे हैं, पूरा देश जानता है। और आप कह रहे हैं यहाँ पे ईमानदारी की बात कर रहे हैं, गरीब के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने पेट के लिए काम कर रहे ये हैं, तो अपने ऐसी खानदान बात- के लिए काम कर रहे हैं। एक कोई आज संत इस का देश भाषा नहीं हो की एक सकता है, विचित्र सही में- स्थिति है सही में कि आप संत लोग के जिस भाव प्रकार में के समीकरण के जो ऊपर आपके राजनीति छिपे करते हुए हैं, चेहरे, उसका वास्तविकता पूरे देश को प्रकटीकरण मालूम है। वास्तविकता पूरे देश में मालूम है क्या किस प्रकार की राजनीति आप लोगों ने चलाई है। ठीक है, गाय का चारा खाने वाले लोग। ठीक है, ठीक है, सबको आचार्य। पता है क्या, सबको पता है कि देश को किन लोगों ने अरे कहां पहुंचाया। सब इस देश को ठीक है सर, पता सबको पता है और चुनावों में जनता सच दिखाती भी है। ठीक है, ठीक है, शक्ति यादव जी मैं आता हूं, सबकी आवाज डाउन करिए। शक्ति यादव जी मैं आता बताने हूं। की धर्मवीर जी, जरूरत अरे नहीं है। शक्ति यादव जी हो गया सर, हो गया सर, हो गया। 2 मेहमानों ने अभी और कुछ नहीं बोला है। पहरेदार नहीं हो शक्ति सकते। यादव जी रुक जाइए सर, पार्टी का मंच नहीं है, प्लीज समझा करिए। धर्मवीर जी, यह तस्वीर आपने देखी, महंत राजूदास ये दावा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उन्होंने आकर पीछे से गिरबान पकड़ा। शक्ति यादव जी की अपनी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, वो कह रहे हैं कि महंत राजूदास शायद ठीक नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? राकेश जी, ये आपको इसकी पीछे की जो राजनीति चल रही है जरा उसको समझना होगा। ये बीजेपी के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है, जैसे समाजवादी पार्टी के नीचे से जमीन खिसक गई और वो जो है सत्ता प्राप्ति की लालसा में पिछड़ गए, ऐसे ही आज बीजेपी अपने अच्छे कामों से जनता का दिल नहीं जीत पा रही है। तो ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की दोनों की मिली भगत है। और ये अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के छुटभैये नेता से एक बड़ा बयान दिलवाया चौपाइयों को लेकर के। जिन भगवान राम को देश के 135-40 करोड़ लोग मानते हैं और विदेशों में भी जिनकी मान्यता है, ऐसे भगवान राम जो कड़कड़ में बसे हुए हैं, लेकिन रामायण में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी तिह मूरत देखी तिन तैसी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके जो अखिलेश यादव गेम खेल रहे हैं बीजेपी के साथ मिल करके, इस गेम को समझने की जरूरत है। पहले धर्मवीर जी आप सर ये तो तय कर लीजिए, ये तय कर लीजिए कि अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ गेम खेल रहे हैं कि बीजेपी के साथ गेम खेल रहे हैं? बीजेपी के साथ गेम खेल रहे हैं। कैसे सर? उनको हिंदू और मुस्लिम की नेतागिरी करनी है। बीजेपी इसमें हिंदू मुस्लिम कहां हो रहा है? अरे इसमें हिंदू वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये हिंदुओं को तोड़ने की सवर्णों को दलितों के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश हो रही है, बेवकूफ बनाने की हो रही है। जिन दलितों के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी खुद बीजेपी की मेंबर है, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी में जो है प्लानिंग करी है। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पहले ये तय कर ले कि अगर बीजेपी में रणनीति बनी है तो पहले अपनी बेटी से वो इस्तीफा दिलवाएं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो चरित्र है और जो चेहरा है, वो जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। वो उनकी हैसियत एक साइकिल पर चलने की नेता की नहीं थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने उनको मंत्री पद से नवाजा और जब हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार थी तब वो चुनाव हार गए थे और अभी वो हालिया समाजवादी पार्टी में चुनाव हारे हैं। तो जो व्यक्ति खुद अपनी सीट नहीं जिता सकता, वो अखिलेश यादव को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? और तो क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के लिए गड्ढा खोद रहे हैं? नहीं, गड्ढा नहीं खोद रहे हैं। उस गड्ढे में ये बीजेपी भी गिरेगी और ये समाजवादी पार्टी भी गिरेगी, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं दोनों पार्टियां। ये मिली भगत की राजनीति कर रही है। सर ये सुनिए धर्मवीर जी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। धर्मवीर जी सुनिए ना सर, आपको अच्छा नहीं लगेगा सर। आपकी भी पार्टी का जब कैंपेन चल रहा था तो सवर्णों के खिलाफ क्या क्या नारे लगाए गए थे, उसकी एक लंबी फहरिस्त है सर।
नहीं। ब्राह्मणों के खिलाफ राजनीति में नफरत, सवर्णों के खिलाफ राजनीति में नफरत कोई नई बात नहीं है। राकेश जी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं क्या कह रहा हूं, धर्मवीर जी, हुआ था कि नहीं हुआ था? मुझे बोलने दीजिए। नारे क्या लगे थे? मुझे बोलने दीजिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कानपुर देहात में उस ब्राह्मण परिवार के घर के बाहर धरना देते तो मुझे समझ में आता कि ये एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये तुष्टीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और नहीं, ये मैं वही तो पूछ रहा हूं धर्मवीर जी, वही तो पूछ रहा हूं, ये तुष्टीकरण की लड़ाई आप लोगों ने नहीं लड़ी क्या? और सुनिए, ये तुष्टीकरण की लड़ाई आप लोगों ने नहीं लड़ी क्या? राकेश जी मुझे बोलने दीजिए। जब बीजेपी जो है आज अपने जो पुलिस प्रशासन है, बुलडोजर नीति है, उसमें फेल हो गई, आज उस कानपुर की देहात की बेटी का भी जरा खबर ले लो, उसको भी दिखा दो आप अपने चैनल के माध्यम से। नहीं सर, वो अब आप देखिए सवाल स्किप कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं, आप सवाल स्किप कर रहे हैं धर्मवीर जी। चलिए आप पानी पी लीजिए सर, सवाल स्किप कर रहे हैं, जवाब तैयार कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा। नहीं, मैं पूरा नहीं स्किप कर रहे हैं ना सर, मैं पूरी तरह तैयार। ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगे कि नहीं लगे? किसके खिलाफ? सवर्णों के खिलाफ नारे लगे कि नहीं लगे आप लोगों की पार्टी के कैंपेन में? नहीं लगे। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तलवार इनको मारो, जूते चार, आप ही की बनाया था ना, आप ही का नारा था। तिलक तराजू तो तलवार नहीं, याद नहीं है, मैं याद दिलवा देता हूँ। अरे ढोंगी महात्मा बात कर रहे हैं? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, सत्य ये है, आप जैसे लोग, आपने एक नारा और किया था, ये सब मिले हुए हैं, इन्होंने नारा दिया था, मिले मुलायम जय श्री राम, हवा मिल गए जय श्री राम, ये वही राजनीति करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ये चर्चा नहीं धर्मवीर जी, ये सवाल मुझे मालूम था आपको अंत करेगा। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक जाइए सर, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आचार्य जी रुक जाइए, धर्मवीर जी रुक जाइए सर, अरे धर्मवीर जी रुकिए। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, राघवेंद्र दुबे और महंत राजू दास को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा। राघवेंद्र दुबे और महंत राजू दास को एक साथ रखिएगा। राघवेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोगों ने छोड़ रखा है क्या? सवर्णों के खिलाफ जो माना है बोलो, साधु संतों को आतंकी कहो, साधु संतों का गिरबान पकड़ो, सामने पड़ जाए तो? देखिए, साधु संतों का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि जो ये हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे इसे कहा, चाहे वो रामचरितमानस हो या दूसरे धर्म ग्रंथ हो, किसी के भी, हम किसी पे नहीं राघवेंद्र जी, महंत राजू दास हमारे साथ मौजूद है, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका गिरबान पकड़ लिया, वो ये कह रहे हैं पार्टी कार्रवाई करेगी स्वामी प्रसाद मौर्य पर, राष्ट्रीय महासचिव आप लोगों ने बना दिया है। मैं सुनिए, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो निश्चित, अगर नहीं हुआ है, ये तस्वीर देखिए, आपके सामने तस्वीर है टेलीविजन स्क्रीन पर, आप गाड़ी में हैं, शायद नहीं देख पा रहे होंगे। जो दोषी के खिलाफ जरूर कार्रवाई कोई भी हो, होनी चाहिए। मैंने लिखा था, एक ट्वीट भी किया था, मैं आपको बता दूं कि पार्टी में होने के नाते मैंने मौर्य जी के ही ट्वीट पर मैंने ट्वीट किया था कि कानपुर देहात में एक माँ बेटी वहां जलकर राख हो गई हैं और आप लोग अभी भी इसमें रामचरितमानस या ब्राह्मणों को अभी गाली देने में लगे हो। ये काम मत करिए, ये आपका काम नहीं है, और जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें इंसानियत होनी चाहिए। जो मुद्दे उठाने लायक है उनको उठाना चाहिए, और जो मुद्दे उठाने लायक नहीं है उन मुद्दों से अलग रहना चाहिए। इनमें बिल्कुल। राघवेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल और, अरुण जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं तुरंत आता हूं। अरुण जी, एक छोटा सा सवाल और, अमीक जमई है आपकी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि बीजेपी दफ्तर में यह प्लान तैयार हुआ, उनको पता था, कोई उन्होंने कैमरा लगा रखा था क्या? तो क्या ये मान ले कि सब कुछ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तैयार हुआ? अखिलेश यादव को पूरा पता था ये कुटाई प्लान? देखिए, किसी को कुछ पता नहीं होता, ये चीजें अचानक जो भी हुई हैं, और इसमें पुलिस का काम है कि वो इसकी जांच करेगा कि इसमें किसकी गलती है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि न तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन धार्मिक कार्यों करने में, न मैं संतों को भी ये कहना चाहता हूँ, उनसे भी बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि वो भी ऐसी कोई भाषा ना बोले, न इनाम बोले, न उनके 25 लाख का इनाम या 50 लाख। अरे उन्होंने तो खेद जता दिया राघवेंद्र जी, महंत राजू दास ने इसी कार्यक्रम में खेद जता दिया कि रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां हुई तो मैं क्रोधित हो गया था, बोल दिया मैं खेद जताता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ताड़ ठोक कर कह रहे हैं, आज भी हमारे रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की, कह दिया कि भगवा वेश में आतंकी हैं ये उनका बड़प्पन है, और यही साधु की पहचान है कि साधु नम्र होता है। जिस तरीके से मक्खन ताप थोड़ा पा करके और वो पिघल जाता है, उसी राघवेंद्र जी संत भी पिघल जाते हैं। राघवेंद्र जी ये शिक्षा जरा स्वामी प्रसाद मौर्य को दीजिएगा सर, कार्यक्रम में आप बने रहिए। अरुण राजभर जी माफी के साथ सर, मैं बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं,
क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई। ये क्या चल रहा है सर उत्तर प्रदेश में? स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों को आतंकी कह दें, सामने पड़ जाए तो गिरबान पकड़ लें पीछे से जाकर। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश की संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति में हमेशा से वर्षों पहले से हम देख रहे हैं कि साधु संतों का सम्मान रहा है, ऋषि मुनियों का सम्मान रहा है, और उसी सम्मान को बचाने के लिए जितने साधु संत हैं देश के, सभी लोग सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमेशा से प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मौर्य जी का बयान चल रहा है, उसके पीछे की साजिश समझिए, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया खड़े हैं। वो जब ये बयान दिए तो उनकी पार्टी के कई बड़े नेता कहे कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन उसी के बाद श्री अखिलेश यादव जी खड़ा होकर कह रहे हैं कि नहीं, ये तो शूद्रों का अपमान है। इसका मतलब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस देश में संविधान तो सभी धर्म, सभी मजहब, सभी पंथ को, सबको बराबरी का अधिकार दिया है, और बराबरी का अधिकार देने के लिए किसी के साथ इस तरह का उल्टपटांग बयान देने की तो जरूरत है नहीं उनको। लेकिन वो सोच समझकर इसमें बयान दिए हैं कि हम जो आज से 500 साल पहले की जो घटनाएं थी, लोगों को शूद्र बना करके हम राजनीति कर लेंगे। तो अब लोग शूद्र नहीं बनना चाहते हैं, अब लोग शिक्षित होना चाहते हैं, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को बुनियादी समस्याओं से निजात चाहिए। लेकिन उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी क्यों कहे शूद्र, क्योंकि आज की डेट में संविधान में किसी को हम शूद्र कह दें मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन आज तक श्री अखिलेश यादव जी पर मुकदमा नहीं कि हम शूद्र हैं, हमारे लोग शूद्र हैं। तो ये अपमानित करने का जो सिलसिला समाजवादी पार्टी कर रही है, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। बात पिछड़ों की करते हैं, बात दलितों की करते हैं, बात महिलाओं की करते हैं। उसी कार्यक्रम में, जो कल के कार्यक्रम पर डिबेट हो रहा है, उसी कार्यक्रम में एक महिला पर बड़े अभद्र तरीके से टिप्पणी हुई। लेकिन आप एक तरफ महिलाओं का अपमान भी करेंगे और दूसरी तरफ आप बयान देंगे हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका चेहरा सामने बेनकाब हो जा रहा है। आप न महिलाओं के हो पा रहे हैं, न पिछड़ों के हो पा रहे हैं, न दलितों के हो पा रहे हैं, न आदिवासियों के हो पा रहे हैं। आप तो सिर्फ अपने हो रहे हैं। आप सत्ता में थे तो कभी इस पे जिक्र नहीं किए। आप फिर सपा में चले, भाजपा में चले गए, रामम शरणम गच्छामि, राम के शरण में जाकर के कपूर धराए, अगरबत्ती धराए और रामचरितमानस का पाठ सुने, तब आपको दिक्कत नहीं आई। आप समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो उनकी विचारधारा आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, और उन्हीं के आतंकवादियों का संरक्षण पा करके, उन्हीं के विचारधारा को पा करके वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ वोटों का खेल है, ये सब कुछ वोटों का खेल है अरुण जी, वो मैं समझ रहा हूं। महंत राजू दास जी समाजवादी पार्टी के नेता ने तो फिर भी बड़ी बात कह दी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत किया। शक्ति यादव को अभी भी उसमें किंतु परंतु समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं थे। नहीं, देखिए ऐसा क्या है कि हम किसी दल की बात नहीं करते हैं, हमारे लिए सब एक समान है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कार्य करते, काम करते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी विपक्ष में हैं। आप बीजेपी को बोल सकते हैं, बसपा को बोल सकते हैं, सपा को बोल सकते हैं, कांग्रेस को बोल सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आपको किसने अधिकार दिया ब्राह्मणों को गाली दो? आपको किसने अधिकार दिया संतों को आतंकवादी कहो, गाली दो? आपको किसने अधिकार दिया भगवान कृष्ण को गाली दो, भगवान राम को गाली दो? रामचरितमानस को फाड़ो, जलाओ। अभी ये किसी अन्य कौम के बारे में आप किए होते महोदय, तो आज देश की स्थिति परिस्थिति कुछ और होती। नंबर 2, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मुझको देखा, वैसे उन्होंने कहा ये आतंकवादी जा रहा है, इसको पकड़ो। तो ये कहां का न्याय है महोदय? क्या यही सर्व समाज की आप बात करते हो? क्या यही लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये व्यवस्था है? क्या एक तरफ तो आप बताते हो कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का बात करते हैं, ये सब सभी धर्मों की बताइए राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी यहां पर तो महंत राजू दास ने खेद जता दिया। क्या आप या समाजवादी पार्टी के नेता या फिर अखिलेश यादव कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य से कि आपने महंत राजू दास को भगवा आतंकी कह दिया, तो जाकर खेद जताइए, माफी मांगिए? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो जिस तरीके से रोटेली के बयान आ रहे हैं, हम उनसे जरूर बिल्कुल सहमत नहीं है कि ऐसे बयानों की जरूरत नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी जो 45 साल की सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना था वो क्यों नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, 1,12,000 तमाम जो आ रहे हैं, ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। धार्मिक मुद्दों को उठा करके आप, मुझे लगता है कि बीजेपी का अरे तो किसने उठाया ये मुद्दा?
राजू दास यही पूछ रहे किसने उठाया, कौन रामचरितमानस को लेकर आ गया? चुनाव का समय आता है तो समाजवादी पार्टी के नेता साधु संतों का चरण वंदना करते हैं, कुंभ में जाके स्नान करने लगते हैं और वहां पूरे तरीके से फरसा उठाकर परशुराम की मूर्ति लगाने चले जाते हैं, तब वे साधु संत सम्मानित नजर आते हैं। अब जैसे ही वोट ले लेते हैं उनको गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र तो समाजवादी पार्टी का तो सामने जनता के आ ही रहा है कि एक तरफ आप अपमान भी करेंगे और दूसरी तरफ आप वोट लेने की बात करेंगे। उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे नेता वो विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का मिल जाएगा कि ये पूरी तरीके से ये समाजवादी पार्टी में वैसे भी रामचरितमानस जाति की पार्टी बनाकर तुलसीदास ने लिख दिया, उसमें विवाद होना नहीं चाहिए था। राममय सब जोर जो पानी, इसके बाद तो सर ये अपने नेता को समझा लीजिए ना राघवेंद्र जी, ये अपने नेता को समझा लीजिए सर, पार्टी फोरम में एक आपातकालीन बैठक बनाकर बोलिए कि इस विवाद को खत्म किया जाए, कहिए अपने नेताओं से सर। शक्ति यादव जी ठीक है मैं आता हूं। अरुण जी मैं दोबारा आता हूं। शक्ति यादव जी, जो महंत राजू दास ने कहा समस्या यह है कि ब्राह्मणों से नफरत है, समस्या यह है कि सवर्णों से नफरत है, समस्या यह है कि 2024 के लिए हिंदू वोट बैंक को तोड़ना है, असल खेल यही है, इसीलिए कभी रामचरितमानस कभी साधु संत टारगेट पर है। देखिए ये उनका निजी बयान है शक्ति जी के लिए, नहीं ये सवाल शक्ति जी के लिए था राघवेंद्र जी, ये सवाल शक्ति जी के लिए था। ठीक है, अगर वो निजी बयान था, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनका निजी बयान था, तो श्री अखिलेश देखिए एक बात मैं स्पष्ट अरुण भाई ये सवाल शक्ति जी के लिए चलेगी। ब्राह्मण शब्द का अपर कास्ट के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, अपर कास्ट के नाम पे कोई सवाल नहीं चलेगा। भगवान राम ना ब्राह्मण है, ना अपर कास्ट है, ना दलित है, सबके हैं, पिछड़ा है ना पिछड़ा है, सबके हैं। लेकिन सवाल जहां है उन सवालों पे जाइए ना। यहां सवाल कहां ब्राह्मण से खिलाफ का या अगली जाति या पिछड़ी जाति दलित का सवाल कहां आ रहा है? ये सवाल आ रहा है कि जिन सवालों को लेकर देखिए सनातन कर्तव्य है, सनातन आचरण है, लेकिन सनातनी फांसीवाद का भाव जहां भी कहीं आएगा तो स्वाभाविक तौर पर उसका तो प्रतिकार हो ही जाता है। तो रामचरितमानस में सनातनी फांसीवाद करते हैं। सनातन तो एक आचरण है, संस्कार है, उससे इतर कौन जा सकता है? उससे अलग जाने का सवाल ही नहीं। रामचरितमानस में आपको सनातनी फांसीवाद दिखता है कुछ लाइनों में? हम राम के कॉपीराइट हम ही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। राम सबके हैं ना, राम तो सर्वज्ञ हैं। नहीं तो राम की कॉपीराइट को एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? लेकिन महोदय रामचरितमानस को कौन गाली दे रहा है? आपकी सरकार है वहां पर, क्या आपने इसमें कोई विवेचना करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री आपकी है? और बिहार इतना विद्युत प्रदेश रहा है, इतना विद्युत जनों का प्रदेश रहा है, क्या आपने इसमें विवेचना करने के लिए कोई बात बैठाई, या आपके मंत्री जाते हैं सीधा स्टेज पर बोल देते हैं? मुझे बताइए जरा कि आप अगर कोई विवेचना करना चाहते थे, सनातन धर्म पे कोई दिक्कत थी, रामचरितमानस पे कोई दिक्कत थी, तो आप एक संगोष्ठी बुलाते, वहां आपके एचआरडी मिनिस्टर सीधा जाते और अपना राजनीतिक विवाद वहां उत्पन्न कर देते हैं। जगदा बाबू आप ही के नेता है और लगातार राम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको सुहा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सनातनी सहिष्णु है, गर्दन तो काटेगा नहीं। और आपको ये बात दिखाई देती है, आपको नहीं दिखाई देता कि हलाला एक बात आप निर्वाद बोल रहे हैं, नहीं दिखाई देता है आप कि सुन लीजिए थोड़ा छोटी बात। कभी जगदानंद सिंह ने राम जी के सवाल पे कोई बात नहीं कही। चलिए चंद्रशेखर जी ने कही पर विवाद का सवाल था, उस पर कभी भगवान राम के सवाल पर उन्होंने नहीं कहा। राम तो कहा कि हम तो रोम रोम में हैं, हम तो मानने वाले हे राम को मानने वाले, हम लोग राम से अलग कहां है? राम को कोई कैद नहीं कर सकता, राम को कोई कैद करके अपने घरों में नहीं रख सकता। मंत्री जी यादव चंद्रशेखर जी वहां जाकर क्या क्या बोल रहे हैं भाई, और कह रहे हैं विवाद रहूंगा, क्यों नहीं हटाते उनको? लगातार आपके पार्टी के लोग लगातार एक के बाद विरोध कर रहे हैं और आप उनके साथ बैठकर कुर्सी साझा कर रहे हैं, कुर्सी साझा। मैं आगे बढ़ता हूं। शक्ति यादव जी एक शब्द आपने इस्तेमाल किया सर, मैं उस सवाल को दोबारा पूछता हूं। शक्ति यादव जी मैं उस सवाल को दोबारा पूछता हूं। आपने थोड़ी देर पहले कहा, अरे सुनिए ना सर, सुनिए सर, और अलग क्या है? सत्यमार्ग से अलग कोई आचरण? ठीक है सर, नहीं सर, धार्मिक व्याख्या जाननी होगी या देश के लोगों को सुनना होगा, वो किसी साधु संत का प्रवचन सुन लेंगे सर, वो धार्मिक व्याख्या आपसे मुझसे किसी और मेहमान से नहीं सुनेंगे। आपने थोड़ी देर पहले कहा सनातनी फांसीवाद, रामचरितमानस की कुछ लाइनों में आपको सनातनी फांसीवाद दिखता है क्या?
फिर आप शब्द को अगर बढ़िया से पढ़ लीजिए। आप अरे आपने कहा सनातनी फांसीवाद, मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है कि रामचरितमानस की कुछ लाइनों में क्या आपको सनातनी फांसीवाद दिखता है? आचरण में अगर आचरण में अगर सनातनी फांसीवाद के भाव दिखेंगे ना तो सवाल खड़ा करने से कोई नहीं चुकेगा। एक बात जान लीजिए आप, जैसे सनातन का आदर करेगा, लेकिन अगर भाव उसमें सनातनी फांसीवाद के आएंगे मुखारबिंदों, तो वही तो पूछ रहा हूं, किसी धर्म के मानने वाले आपको सनातनी फांसीवाद के भाव दिखते हैं क्या रामचरितमानस की कुछ लाइनों में? मैंने रामचरितमानस के संदर्भ में सनातनी फांसीवाद की संज्ञा नहीं दी। मैंने उन भाव के बारे में जो आजकल परोस रहे हैं पीपुल डोमेन में, जो चीजें कह रहे हैं विषय से अलग हट करके विषयांतर होकर करके, जहां बात पंक्तियों के उसको राम से जोड़ करके, जहां रामचरितमानस में सबकी आस्था है। ठीक है किसी पंक्तियों को लेकर, अरे ठीक है किसी पंक्तियों को लेकर लिखी पूरी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने व्याख्या आज जो किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके सामने हो रहा है, वो तो मान ही नहीं रहे। अभी आपके सामने, मान ही नहीं रहे। आपके सामने आप बताइए, साधु पर गिरबान पकड़ रहे हैं, उनका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? आप तो सामने दिखाई दे रहा है कि आप विरोध नहीं कर रहे हैं। आप लगातार उनको रखिए ना, एक व्यक्ति लगातार राजनीतिक विरोध कर रहा है, वहां 5 लोग, वहां 50 लोग दिखाई दे रहे हैं, 50 लोग गवाही देंगे, 50 लोगों के समक्ष व्यक्ति बैठकर कह रहा है कि उसने गिरबान पकड़ा, आप कह रहे हैं कि अभी तक तो जांच करेंगे। अगर मौर्य जी का है तो निश्चित तौर पर हम कहें। अरे अगर मगर में फंस गए शक्ति यादव जी, मैंने तो कहा कि पीछे से दिखाई दे रही है तस्वीर, नहीं दिख रहा है। अगर वो अगर सुनिए ना, अगर सामने से दिख रही होती तस्वीर तो मुझे महंत राजूदास से नहीं पूछना पड़ता। आप उसी की आड़ लेकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। धर्मवीर जी, सनातन की कुछ लाइनें निकलती है, रामचरितमानस की कुछ लाइनें निकलती हैं, सनातनी फांसीवाद उससे भाव नजर आता है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया। नहीं राकेश जी, मैंने अभी रामायण की चौपाइयां आपके सामने कही थी, फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जाकी रही भावना जैसी और ते मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसको फांसीवाद नजर आएगा वो फांसीवाद की व्याख्या करेगा, जिसको जैसा नजर आएगा भगवान राम उसको वैसे ही नजर आएंगे। तो इनको जो आज ये जो फांसीवाद की बात कर रहे हैं, या जो मैं खासकर जो साधु जो भगवे कपड़े में जो बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं, मैं इनको भी एक नसीहत देना चाहूंगा कि इनको तथाकथ साधु संतों को आप नसीहत देंगे? हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है। आप साधु संतों से कानून के दायरे में आपको साधु संतों से ऊपर मानते हैं? कानून के दायरे में मुझे बोलने का अधिकार है। आपको साधु संतों से ऊपर मानते हैं? कानून के दायरे में मुझे बोलने का अधिकार है। आप मेरी बोलने के अधिकार को गौण नहीं कर सकते, तो मुझे आप बोलने दीजिए। मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि इनको भगवान गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरफ जाना चाहिए साधु संतों को, ना कि एक ऐसी विचारधारा की तरफ जाना चाहिए जो विचार, चाहे कोई उन्हें आतंकी कह दे, चाहे कोई उन्हें आतंकी कह दे, चाहे आपकी पार्टी की कैंपेन लाइनों में जिसका जिक्र किया आचार्य विक्रमादित्य जी ने, राकेश जी अलग अलग तंज कसे जा रहे, चश्मे को उतार दीजिए। मैं कोई चश्मा नहीं पहना हूं, मैं कोई चश्मा नहीं पहना हूं। आप मुझे बोलने दीजिए। मैं राकेश जी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वहां पर उनके गिरबान को पकड़ा, फिर अगर तो कानून क्या है? कानून क्या कर रहा है? महंत राजूदास यहाँ पर है। मैं महंत राजूदास जी की बात, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी, केस दर्ज करा दिया उन्होंने। ये सरकार क्या कर रही है? अरे ये देखिए ना, कैसा महंत राजूदास का गिरबान पकड़ा गया। ये तस्वीर देखिए, पीछे से शख्स आता है। कौन डालेगा जेल में? ये बाबा कान में तेल डाल के सो रहे हैं। वहां पुलिस जो है उसको झोपड़ी में आग लगा के हत्या कर रही है, डीएम कान में तेल डाल के सो रहा है। इन सब लोगों को कानून के दायरे में जेल भेजिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह कहना है योगी आदित्यनाथ जी को कि ये अपराधी किस्म के लोग बाहर नहीं घूमने चाहिए। नहीं आचार्य जी, जिन लाइनों का आपने जिक्र किया, ये अपने आप को साधु संतों से ऊपर मानना है धर्मवीर जी। जिन लोगों ने जिंदगी में कभी साधु संत का अपमान, कभी सम्मान नहीं किया, मुझे बताइए, जिनकी पार्टी की लाइन थी राम का अपमान करने के लिए। सुनिए, एक इलेक्शन में वो कैंपेन आई थी 1992 के बाद, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये सम्मान है, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मुझे बताइए, अरे वास्तविक तौर पे दुनिया ने आपको समझ लिया भाई। आप सामने, मतलब आपकी कही हुई लाइन हम यहाँ बोल रहे हैं। अरे भाई, टीवी की अरे भैया समझ में आ रही है। आप स्वाद लेंगे राजनीति का। आज संत समाज को बड़ी आवश्यकता है, समाज को जगाने की। अनादिकाल से संत ही रहे हैं जिन्होंने जगाया है। राजनेता तो अपनी जेब भरना चाहते हैं, राजनेता को तो पुराना खेल रहा है
के दायरे में किसी ने रखी है? अपनी जेब आपके भरो ज्ञान और की लगातार बहुजन दिखाई दे समाज रहा पार्टी है के कि जिस कार्यकर्ता देश को में जरूरत नहीं जो है। नेता और रहे, आप अपना ज्ञान उन अंधभक्तों को अरब बांटिएगा, रुपए के लाख जो लाख मोदी और करोड़ योगी की लाइन रुपए में की खड़े हुए माला हैं। पहनकर मुझ जैसे राजनीति कार्यकर्ता करते हैं, को आप कितने प्रभावित करोड़ नहीं का कर केक सकते, काटते क्योंकि मैं हैं, संविधान को और पढ़ता क्या-क्या हूँ, अरेंज मैं करते हैं, भगवान राम को पढ़ता संविधान हूँ, के नाम पर मैंने आप बात कृष्ण को कर रहे पढ़ा हुआ हैं, है, देश के मैंने अंदर गीता को पढ़ा हुआ कौन-कौन से है, नेता किस और मैंने प्रकार के गौतम रहे? बुद्ध को आज पढ़ा हमें हुआ सिखाएंगे है। धर्म की नीति क्या है? आप अपने ज्ञान को जिन बढ़ाइए लोगों ने पहले, लगातार और इस देश यहाँ में पर तुष्टिकरण मनगढ़ंत की, बातें कहना इस बंद देश में करिए, सवर्ण और क्योंकि दलितों के आप बीच जो है में राजनीतिक खाई कार्यकर्ता डाली, नहीं है। अपना सुख के आप लिए और भगवा के वास्तविक भेष तौर में पे अरे जैसे देखिए रावण जो है भगवा को आतंकवादी कह रहे हैं सामने, और ये वो भगवा को गाली सीता देने को का प्रयास हक कर रहे लेता था। हैं, यही वास्तविकता ऐसे ही है। आप जो अच्छा, है एक चीज है, एक मिनट आचार्य जी, इन गरीबों को धर्मवीर जी, ठगने के धर्मवीर जी, लिए आए एक चीज, अच्छा हैं। एक बात बताइए ना, धर्मवीर जी एक बात बताइए, धर्मवीर जी सुनिए ना सर, अरे सुनिए सर एक बात बताइए, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, अरे धर्मवीर जी, जिन लाइनों का इस्तेमाल किया, जो लाइनें उन्होंने आपको याद दिलाई, कौन सी क्या वो लाइनें? आपकी पार्टी के कैंपेन में इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। मैं बिल्कुल, आपके पास में कोई तथ्य है तो आप मुझे दिखाइए, पूरा देश देख रहा है, वरना ये मनगढ़ंत बातें कहना बंद कर दीजिए आप लोग। ठीक है सर, पता है आपकी ये बात सुनकर ना देश की जनता जो कार्यक्रम देख रही है वो भी हंस रही होगी। वो आप पे हंस रही होगी, वो आप पर हंस रही होगी सर, महाराज पे हंस रही होगी, वो आप पर हंस रही होगी सर, इनकी डिग्रियां भी पूछ लीजिए कि कितना आप पर हंस रही होगी सर, इनकी डिग्रियां अध्यात्म क्यों नहीं, आपकी डिग्रियां सर अलग होंगी। ये भी पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। अरुण जी कुछ बता रहे हैं, एक मिनट, अरुण जी कुछ बता रहे हैं, फिर मैं सीधे महंत राजूदास का रुख करूंगा। अरुण जी जरा इन्हें याद दिलाइए। कभी तब तो वोट नजर आ रहा था, साधु संत नजर आ रहे थे, आप उस समय जाकर के उनका हाथ पकड़ रहे हो, उनका चरणबंदना कर रहे हो, और विचारों तब ये चीज भूल जाते हो। चाहिए, तो इसलिए और अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए धर्मवीर जी, अरुण राठौर जरा इन्हें याद दिलाइए, अरुण जी जरा इन्हें याद दिलाइए। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे सुना करिए ना सर, लगातार नहीं बोलते हैं, आपकी पार्टी का मंच नहीं है। ठीक है सर, सुनिए ना धर्मवीर जी, जरा सिर्फ अरुण जी की आवाज, सिर्फ अरुण जी की आवाज, सिर्फ अरुण जी की आवाज, आपकी आवाज होने नहीं जा रही। चुनाव के दरमियान इन्होंने चुनाव के दरमियान पहला शुभारंभ कहां से किया? अयोध्या से शुरू किया। सभी ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने की कोशिश किया, साधु संतों को इकट्ठा करने की कोशिश किया, और वहां चरणबंदना कर रहे थे कि ब्राह्मण दलित एक हो जाएंगे तो हम शासक बन जाएंगे। और उसके बाद ये भगवान राम की नगरी में जाकर के ये भगवान बुद्ध की बात करने लगते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, किसी की नहीं होते हैं। ये तो सबसे ज्यादा दुश्मन, ये तो भगवान राम के कहे जाते हैं, ये भगवान कृष्ण के दुश्मन कहे जाते हैं। आप संविधान में निहित बाबा साहब के अधिकारों को जनता में क्यों नहीं पहुंचाते हैं? आप मलाई खिलाएंगे स्वामी मौर्य को अपने यहाँ बैठा के, तब आपको संविधान में जितनी व्यवस्थाएं गड़बड़ वो नजर नहीं आती है। भगवान राम का आदर्श नहीं नजर आता है। यही चुनाव के समाजवादी पंजाब, ठीक है सर, ठीक है धर्मवीर जी, ठीक है, दोनों लोग शांत, दोनों लोग शांत, धर्मवीर जी शांत, अरुण जी शांत। अरे धर्मवीर जी सर सुनिए ना सर, कब किस दम पर किसने क्या शासन किया सर? अभी तो आप ये सोचिए कि आप लोग सर सत्ता से बाहर क्यों हैं? सीटें नहीं मिल पा रही है सर ठीक से। चलिए ठीक है, महंत राजूदास छोड़ देते हैं, और ये तुष्टिकरण महंत राजूदास जो धर्म सर आगे आपका क्या कदम है? आपने केस भी दर्ज करा दिया है जो मेरी जानकारी है, आपने अपने शब्द पर खेद भी जता दिया, लेकिन यहां पर हर कोई पॉलिटिकल पार्टियां स्वामी प्रसाद मौर्य को डिफेंड भी कर रही हैं अपने अपने हिसाब से। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी आपको भगवा आतंकी कह रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप? नहीं, दुखद है ये। स्वामी प्रसाद मौर्य हमको नहीं कह रहे हैं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे साधु समाज को कह रहे हैं, सनातन संस्कृति को कह रहे हैं, भगवान राम को कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, भगवान परशुराम को कह रहे हैं। सुनिए ना सर, सुनिए ना धर्मवीर जी, सिर्फ महंत राजूदास की आवाज होने जा रही है, सिर्फ महंत राजूदास की आवाज होने जा रही है और किसी की नहीं। सनातन के लिए कार्य करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए मुझको लगता है अब यही ज्ञान नहीं रह चुका है, क्योंकि वो कहते हैं हम जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। कष्ट इस बात की है, जो लोहिया के अनुयायी जिस विचार को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, आज उसी समाजवादी पार्टी के नेता भगवान राम को गाली दे रहे हैं। दुख इस बात की है, तो राजूदास का पर्सनल दुश्मनी स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं है, मेरे साथ 125 करोड़ राम भक्त है, सनातनी है। ये लड़ाई 125 करोड़ देशवासी का है, राजूदास का नहीं है। महंत जी एक चीज जरा बता दीजिए, आपको क्या लगता है ये अचानक साधु संतों पर हमला, रामचरितमानस पर हमला, ब्राह्मणों पर हमला क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, ये इसलिए कर रहे हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, मुझको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार साधु संत, ब्राह्मण, रामचरितमानस और सनातन संस्कृति
हिंदू देवी देवता को सीधे कह देते हैं, ऐसे देवी देवता कूड़ेदान में चले जाए, बाहर में चले जाए। अगर औकात हो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कुरान के बारे में चर्चा कर लो। अगर औकात है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप बाइबिल के बारे में चर्चा कर लो। नहीं कर सकते क्योंकि हम सहिष्णु हैं। राजू दास ने आपके चैनल पे कहा कि हाँ हमने ये कौन सा रिश्ता है बाबा योगी आदित्यनाथ से इनका, स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो इनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल रहे हैं? जरा इस पर भी इंगित कर दीजिए। शक्ति यादव जी, ये बार बार हिंदू धर्म प्रतीक, उसी में खोट पैदा करने की कोशिश, ये बात तो ठीक है कि दूसरी कहीं जगह पर टिप्पणियां तो होती नहीं है। नहीं, एक बात हमको ये समझ में नहीं आ रही है, ये आप समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे होंगे, और मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा देता हूं कि आप भगवान राम आपके ही कोई वंशज हैं और हम लोग के नहीं हैं, इस तरह का भाव भी नहीं आनी चाहिए ना। आप जो भाव दे रहे हैं कि हम ही इनके पैरोकार हैं, हम ही इनको मैंने ऐसा कोई भाव नहीं दिया, बाकी जो मान रहे हैं ऐसा कोई भाव नहीं दिया वाले लोग हैं। बात तो रामचरितमानस की हो रही थी, चाहते हैं उसकी व्याख्या कोई साधु संत करेगा या कोई नेता अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उसकी व्याख्या करना शुरू कर देगा और उसके आधार पर किसी धर्म को टारगेट करेगा। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।